मॉर्निंग बच्चों, 7th क्लास फिर से स्वागत है आपका एक बार साइंस की क्लास में। और देखिए पाठ 8 पवन, तूफान और चक्रवात पढ़ रहे थे हम लोग। आगे बढ़ाएंगे बच्चों इस पाठ को। तो चलिए देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब किस प्रकार से घट जाता है। जब पवन की गति बढ़ती है, वेग बढ़ता है उसका, तो उसका दबाव कैसे घट जाता है वो देखेंगे। क्रियाकलाप 8.2 करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आपकी गेंद जैसा आकार बनाइए। यानी कागज़ जो है उसको मोड़कर आप गेंद जैसा बना लो और किसी भी बोतल के मुंह से वो जो है वो छोटा होना चाहिए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज़ की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। ये देखिए आप मुंह के पास में किस तरह से रख दिया है और किस तरह से फूंक मार करके हम लोग चित्र 8.3 की तरह देख रहे हैं। आप फूंक मार करके और उस बॉल को बोतल के अंदर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस क्रियाकलाप को विभिन्न आम आपकी बोतलों के साथ करने का प्रयास करो। यानी जिसका मुंह चौड़ा है या पतला है, इसको अलग अलग साइज़ के मुंह वाली बोतलों के साथ में करना है आपको। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहेली और बुझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कौन सा प्रश्न है पहेली और बुझो का बच्चों? देखो, कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों होता है? क्यों गेंद जो है वो एक जगह ही नाचती रहती है, अंदर क्यों नहीं जाती है? अब देखिए क्रियाकलाप 8.3 करेंगे हम लोग। गुब्बारों को फुलाना। दो गुब्बारों के बीच में फूंक मारना। फुलाकर दो गुब्बारे लटका दिए और दोनों के बीच में फूंक मारनी है हमको। लगभग समान हम आपके दो गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध लीजिए, है ना। पानी भरा, गुब्बारे फूल गए, धागे से बांध दिया दोनों गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाइए। ऐसे लटकाना है, देखो आपसे, है ना। ताड़ी होती है साइकिल की, उससे या किसी तार से 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए, चित्र 8.4 की तरह, जो कि हम देख चुके हैं। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए, ठीक है। दोनों ये जो यहाँ पर आपको कहाँ फूंक मारनी है? यहाँ, ये जो स्पेस है यहाँ फूंक मारनी है आपको, दोनों गुब्बारों के बीच में। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। क्रियाकलाप 8.4। क्या आप फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उठा सकते हैं? देखिए कागज़ की पट्टी है मुंह में। सबसे पहले चित्र में देखिए आप किस तरह से कागज़ की पट्टी है, ये नीचे लटक रही है और फूंक मारने पर कैसे ऊपर उठ जाती है। तो अब देखो इसको करेंगे। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी, ये जो आपकी सबसे फर्स्ट उंगली है, तर्जनी है, और ये अंगूठा है। अंगूठे और तर्जनी के बीच में इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी। पहेली क्या कहती है कि जब फूंक मारेंगे तो पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं? आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हमने 3 क्रियाकलाप कर लिए, यही समझने के लिए कि किस प्रकार वायु की जब गति बढ़ती है, वेग बढ़ता है, तो उसका दबाव घट जाता है। अब हम देखते हैं क्या हमने नोट किया, क्या रिजल्ट निकले। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दबाव कम हो जाता है? जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब इसके मुख के निकट के वायु दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेलती है। अब आप समझ गए कि फूंक मारने पर भी जो है वो कागज़ की हल्की सी गेंद बोतल के अंदर क्यों नहीं घुसती, वो बार बार बाहर की साइड क्यों आती है? क्योंकि बच्चों, जब आपने कागज़ की गेंद पे फूंक मारी तो जो ढक्कन या मुंह है बोतल का, उसके आसपास वायु का वेग बढ़ गया, जिससे वायु दबाव कम हो गया। अब बोतल के अंदर का वायु दबाव जो है वो मुंह के आसपास, बोतल के मुंह के आसपास जो वायु दबाव उससे ज़्यादा है, तो हमेशा वायु जो है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। तो अंदर का वायु दाब अधिक होने से धक्के लगते हैं बॉल के ऊपर, कागज़ की बॉल के ऊपर, और वो अंदर जाने की बजाय बाहर आने लगती है। समझ रहे हो आप? पहला क्रियाकलाप था ये 8.2। अब 8.3 में क्या किया था? 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हो तो वे एक दूसरे की ओर
आने का प्रयास करते हैं। फूंक मारते हो दूर करने के लिए, जबकि वो पास आने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। देखो, जब आप फूंक मारते हो तो दोनों गुब्बारों के बीच में 8-10 सेंटीमीटर का जो स्थान था उसके बीच में उपस्थित वायु का वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ने से वहाँ वायु दबाव कम हो जाएगा। जबकि गुब्बारों के साइड में, दोनों साइड के जो गुब्बारे हैं उनके साइड का वायु दबाव ज़्यादा है बीच के वायु दबाव से, तो बाहर वाली वायु उनको अंदर की तरफ धकेलेगी। तो जब हम फूंक मारते हैं तो गुब्बारे दूर जाने की बजाय आपस में उल्टा क्या होने लगते हैं, पास आने लगते हैं, क्योंकि फूंक मारने से दोनों गुब्बारों के बीच का जो वायु दाब है वो घट जाता है। जबकि बाहर की साइड वायु दाब अधिक होता है, और अधिक होता है तो दोनों गुब्बारे, बाहर की साइड की जो वायु है वो दोनों गुब्बारों को अंदर की ओर धकेलती है। इससे गुब्बारे पास आने लगते हैं। तो जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाता है तब गुब्बारों के दूसरी ओर यानी बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। अब क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हो तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों तथा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगा। यानी छप्पर वगैरह जो वो इसीलिए उड़ जाते हैं जब तेज़ हवा चलती है। पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताएं। विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आसानी करेंगे। क्या ताप से वायु दबाव में कमी या वृद्धि होने का कारण तापमान है? वो देखेंगे हम लोग कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। गर्म करने पर वायु कैसे फैलती है? क्रियाकलाप 8.5, एक क्वथन नली होती है जिसमें किसी चीज़ को हमें गर्म करना है या उबालना है। तो क्वथन नली लीजिए, नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। चित्र 8.6 की भांति 2-3 मिनट तक यह देखिए कि गुब्बारे के आकार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ़ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रखिए। देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए, पहला चित्र देखो आप यहाँ पर, ये गर्म जल में डाला, गुब्बारा डाला इसके मुंह पे, और फिर जब दोबारा हमने देखा तो 2-3 मिनट छोड़ने के बाद में गर्म जल था तो किस तरह से वायु ऊपर उठी। प्रसारित होने पर हल्की हो गई वायु, ऊपर उठेगी तो ये फूल जाएगी। फिर उसके बाद जब ठंडे जल डाला तो अंदर खींच लेगी, यानी वायु जो है वो क्या होता है, ठंडी होती तो नीचे बैठती है ना, तो नीचे बैठती है तो देखो कैसे गुब्बारे के अंदर इस तरह से खड्डा हो गया है। समझ रहे हो आप? तो ये क्रियाकलाप सिद्ध करता है कि वायु को अगर गर्म करेंगे तो वायु हल्की होगी, प्रसारित होगी, फैलेगी, ऊपर चली जाएगी। देखिए, क्वथन नली के मुख पर बांधा गुब्बारा, फिर गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली, और तीसरा चित्र आपका बर्फ़ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली डाल दिया। अब क्या किया हमने, गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर चिपक क्यों जाता है? क्या हम पहले से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? क्या आप अब बता सकते हैं कि ठंडे किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि किस तरह से वायु जो है वो गर्म होने पर प्रसारित हुई, हल्की होकर ऊपर उठ गई, ऊपर उठने से क्या हो गया, गुब्बारा फूल गया, और जब ठंडी हुई तो संघनित हो गई। ठीक है, और नीचे बैठ गई, बैठने से गुब्बारे के अंदर आपने देखा किस तरह खड्डा बन गया जब बर्फ़ में डाला। तो ये आपको कुछ गतिविधि समझाने के लिए क्रियाकलाप किए थे हमने कि वायु जो है वो कहाँ से कहाँ चलती है। जैसे वायु जो हमेशा अधिक दबाव वाले क्षेत्रों से कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर बहती है ना। इस तरह से आपने देखा पवनों की गति जो निर्धारित होती है। अब आगे का पार्ट जो है वो कल के वीडियो में करेंगे, और यहाँ से आपको ये तीनों क्रियाकलाप करने हैं। ठीक है ना, तीनों क्रियाकलाप करने हैं। यहाँ से क्या करना है आपको,
कि किसी भी क्रियाकलाप के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब जो है वो घट जाता है। और ये तीनों क्रियाकलाप ही जो है वो इस स्थिति को स्पष्ट करने में आपकी सहायता करेंगे। एक बात। दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि क्या गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है? अगर हाँ तो इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाइए। तो ये दोनों प्रश्न आपको HW कॉपी में करने हैं यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स।